नमस्कार, मैं शादाब जैन क्लासेस से आज आपको बताऊंगा प्रश्नावली 4.2 इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है आपसे गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब होता है x के मान, और जो कि द्विघात समीकरण हो तो x के मान कितने आने चाहिए, 2। ठीक है, आप कुछ नहीं करना, गुणनखंड करने हैं बच्चों। क्या करना है बच्चों, गुणनखंड। ठीक है, तो इसमें कैसे हम x के मान निकालते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला सवाल नोट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 बराबर में 0। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आपने कक्षा 8 कक्षा 9 में खूब सीखा होगा, वही चीज़ यहाँ पर होगी। अच्छा देखिए ज़रा, एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है तो क्या होता है 1। अब अचर पद क्या है 10। अब 10 की गुणा 1 से कराओगे तो कितना आएगा, 10 एकम 10। तो मतलब गुणा कराओ तो कितना आ जाए 10। ठीक है, अब 10 से जो अचर पद होता है लास्ट में उसमें काहे का निशान लगा है बच्चों, उसमें लगा है हमारा माइनस का। काहे का लगा है, माइनस का। तो यानी ये जो दो नंबर हमें पता चले उनको घटाने पर कितना मिले, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है कितना 3, कितना मिले 3। तो ऐसा दो नंबर हमें ढूंढने हैं जिनकी गुणा कराने पर हमको प्राप्त हो 10 और उन्हीं दोनों नंबरों को घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो 3। तो यहाँ पे कौन होगा ऐसा, 5 दूनी 10। तो हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10। अब 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3। ठीक है, तो यहीं पे ये होगा हमारा। तो आगे हम इसको करेंगे, समीकरण को फिर से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि वो गंदा हो चुका था। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3 की जगह पे खाली रिप्लेस करना है। देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रखो, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, एक्स रखो माइनस का 10 बराबर में 0। कुछ भी नहीं करना है, खाली ये 3 की जगह पे आपको ये वाला पार्ट लिखना है, 5 माइनस 2। ठीक है, अब क्या करना है, गुणा करानी है। एक्स स्क्वायर माइनस की गुणा इसके अंदर होगी और एक्स की गुणा इसी के अंदर होगी। ठीक है, तो माइनस 5x हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा माइनस का 10 बराबर में 0। ये इतनी चीज़ तो आपको आती होगी, आप कक्षा 10 में बेटा। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं देखिए, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे कॉमन कर लेते, डायरेक्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर x हम कॉमन कर लेंगे इन दो हिस्सों में से। x कॉमन कर लिया, 2x थे, एक्स स्क्वायर था तो 1x बचा। यहाँ पे 1x था, चला गया 5 बचा। यहाँ पे क्या करते हैं, गिनती हो सकती क्योंकि इधर जो 10 के पीछे x नहीं लिखा है, तो यहाँ पे 2 कॉमन कर लेते हैं, बचा x और कितने पंजे होगा 10 2 पंजे, तो यहाँ पर 5 बचा बराबर 0। अब क्या करते हैं, इसमें एक चीज़ आपको और सीखनी है यहाँ पर कि जो उभयनिष्ठ है, जो कॉमन लिया उसको एक बॉक्स में लिख लो। ठीक है, और जो हमने कॉमन जिनसे लिया था वो दोनों एक जैसे हैं, उनको एक बॉक्स में लिख लो ये। अब इसमें क्या करना है आपको, क्योंकि मूल बिंदु निकालने हैं यानी मूल ज्ञात करने, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर में 0। बस x के मान यहाँ से निकाल लेने हैं। x बराबर ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये हमारा माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। बस तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 5 और -2 हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर 2 को नोट करते हैं। समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर में 0। इसके मूल निकालने हैं, तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पर कि बच्चों हमारा अचर पद कितना है 6 और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 2, तो इनकी क्या करानी होती, गुणा। कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, मतलब गुणा कराओ तो कितना है 12। और यहाँ पे अचर पद से पहले काय का निशान है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लगाओ। और एक्स स्क्वायर गुणांक में कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, आप समझ गए, मतलब गुणा दो नंबरों की कराओ तो आए 12, उन्हीं दोनों नंबरों को घटा दो तो आए कितना 1। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, तो होगा 4 तियाँ 12। कितना, 4 तियाँ 12, और 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, तो अब चलते हैं सवाल पे। सवाल में क्या करना है, 2x स्क्वायर ऐसे लिख लो प्लस
1 की जगह पे 4 माइनस 3 और पीछे x माइनस का 6 बराबर 0, बिल्कुल सेम। अब देख लो क्या चेंजेस हुई, अपना समझ लो। ठीक है, आगे 2x² प्लस 4 की गुणा x से कराओगे 4x हो जाएगा, माइनस 3 की गुणा x से कराओगे x हो जाएगी, ये ऐसे करके हुआ है। ठीक है, माइनस 6 बराबर में कुछ नहीं तो 0। इधर कॉमन कर लो, इसका इधर कॉमन कर लो, तो यहाँ पर देखो 2 इधर कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन कर ले, क्यों? क्योंकि 2 के पहाड़ में 2 भी आता है और ये 4 भी आता है। तो और 2x भी कॉमन कर लो, क्या कर लो? x भी कॉमन कर लो यहाँ पर, क्योंकि x 2 है, दोनों हिस्सों में है। तो यहाँ पर बचा x प्लस का 2, इधर हो जाएगा 3 कॉमन, माइनस कर लो, x प्लस का 2 बराबर में 0। उसके बाद में जो कॉमन किए हैं उसको लिख लो एक बॉक्स में, और जो 2 बार लिखा उसे एक बार में लिख लो। ठीक है, 2x माइनस 3 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, x बराबर माइनस का 2, बस ख़त्म। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें सभी बच्चे डर रहे होंगे, तो बिल्कुल नहीं डरना है। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले सवाल नोट कर लेते हैं बच्चों। √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर में 0। ठीक है, पैटर्न वही रहेगा, अचर पद और x² के गुणांक की गुणा होगी सबसे पहले। तो यहाँ पर हमारे गुणा कराएंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, तो इधर गुणा करा लो, हम पहले गुणा करा लेते हैं यहाँ पर कि 5 √2 की गुणा कराएंगे √2 से, तो 5 अंडर से जो है रूट कट जाएगा, बचेगा 2, यानी 10 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 10। ठीक है, गुणा करो तो कितना है? 10। और उन्हीं नंबरों को जोड़ो, क्या करो? जोड़ो, क्योंकि जोड़ का निशान लगा है। जोड़ो तो कितना आना चाहिए? 7। कितना है? 7। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10, अब 5 और 2 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे √2x² प्लस, यहाँ पे देखिए 2 पहले लिखेंगे, 5 बाद में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 यहाँ पर जो है कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 + 5x, बात एक ही रहेगी, चाहे 2 इधर लिख लो चाहे 5 इधर, 7 ही आएगा जोड़ने पर, प्लस 5 √2 बराबर में 0। √2x² प्लस 2 की x से होगी तो 2x, 5 की x से होगी तो 5x प्लस 5 √2 बराबर में 0। उसके बाद में यहाँ से कॉमन कर लेंगे √2 और फिर x, यहाँ पर बचेगा हमारा x बचेगा और इधर बचेगा √2। ठीक है, उसके बाद में हमारा यहाँ पर कर लेते हैं 5 कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस √2 बराबर में 0। ठीक है बेटा, कॉमन करना अगर नहीं है तो कमेंट में बता दीजिए, मैं कॉमन करना बता दूंगा। जो कॉमन लिया उसको एक बार लिख लो, और जो 2 बार लिखा उसको एक बार लिख दो। ठीक है, बराबर में 0। यहाँ पर x का मान निकालना है तो बराबर में 0 रख देते हैं, एक ब्रैकेट के रखा, दूसरे ब्रैकेट में भी रख दो, तो इधर √2x बराबर -5, फिर x बराबर -5/√2, ये आया, इसके बराबर में माइनस का √2, एक ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। 2x² - x प्लस 1/8 बराबर में 0, जिसके बटे में कुछ नहीं, उनके बटे में 1। ठीक है, तो एलसीएम हो गया हमारा 8 बराबर में 0 रहेगा। इधर कंची गुणा करा लो, 8 दूनी 16x², इधर कंची गुणा कराओगे तो 8x, इधर हो नहीं पाएगी तो 1 का 1 रहेगा। ठीक है, क्योंकि अपने अंश से गुणा नहीं कराता, तो 16x² - 8x प्लस 1 बराबर में 0 गुणा 8। 16x² - 8x प्लस 1 बराबर में 0, ये हमें समीकरण प्राप्त हुई। अब इसके करने गुणनखंड, तो 16 एकम 16, गुणा करो तो 16 आए और जोड़ो तो 8 आए, तो 4 चक्कू 16 और 4 और 4 8, मिल गए हमें। 16x² - 4 प्लस 4x प्लस 1 बराबर में 0। 16x² - 4x - 4x
प्लस 1 बराबर में 0। यहाँ पर हम 4x कॉमन कर लेते हैं, 4x बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। यहाँ से हम कर लेते हैं 1 कॉमन माइनस का, तो यहाँ पर बचेगा 4x माइनस का 1 बराबर में 0। ठीक है, अगर आपको कॉमन अमन लेना नहीं आ रहा है तो आप मेरे कमेंट में बता दीजिए बच्चों, ताकि मैं आपको समझा सकूँ। 4x माइनस 1, इधर भी 4x माइनस का 1 बराबर में 0। दोनों ब्रैकेट में क्या करते हैं, एक एक करके 0 रख लेते हैं बराबर में। ठीक है, तो 4x बराबर का 1 ये प्लस हो जाएगा, x बराबर 1/4। सेम यहाँ पर भी यही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लेते हैं। 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर में 0। ठीक है, तो 100 एकम 100 गुणा करो तो कितना है 100, अब जोड़ो तो कितना है 20। बहुत सरल है, 10 दशामन 100 और 10 और 10 20। ठीक है, तो यहाँ पर 100x² माइनस 10 प्लस 10x प्लस 1 बराबर 0। फिर 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस का 1 बराबर में 0। ठीक है, फिर उसके बाद में हम यहाँ से 10x कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे 10 दशामन 100, 10 बचा, x बचा, माइनस का कुछ नहीं तो 1 बचा, इधर कर लेते हैं माइनस का 1, तो 10x माइनस 1 बराबर में 0। तो 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 बराबर में 0। 10x माइनस 1 बराबर 0, फिर 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। ठीक है, x बराबर सेम इधर भी वही आएगा। उम्मीद करता हूँ पहले के सारे सवाल आपके समझ में आए हैं, क्योंकि मैं बहुत देर से वीडियो बना रहा था बेटा, इसलिए मेरा एनर्जी लेवल डाउन हो गया है। ठीक है बेटा, तो बहुत जल्द मिलते हैं आपको पूरी एनर्जी के साथ में, इसके दूसरे के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। धन्यवाद। प्रश्नावली 4.2 का तीसरा सवाल, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और प्रश्नावली 4.2 का तीसरा सवाल, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। मतलब कह रहा है दो संख्याएं ऐसी होनी चाहिए जिनको जोड़ने पर 27 है और उन्हीं दोनों संख्याओं को गुणा करने पर 182 है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। इसमें लिखेंगे माना पहली संख्या हम पहली संख्या को x मान लेते हैं व दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं, 27 में से x को घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि एक चर में हमें लेना है द्विघात समीकरण, तो y हम नहीं मान सकते। ठीक है, तो ये कैसे आया आपको समझाते हैं हम, कि मान लो एक x है, दूसरा कोई नंबर है, उसको जोड़ने पर 27 आता है, तो मान लो वो एक नंबर जो है 27 माइनस x हो जाएगा। तो ऐसे करके हमने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया दूसरी संख्या। ठीक है, बराबर ये आ गया, इसे मान लिया। ठीक है बेटा, आगे क्या करेंगे, प्रश्नानुसार जो प्रश्न में कह रहा उसको ध्यान दीजिए। इसमें लिखेंगे गुणनफल क्या कह रहा है कि गुणा करने पर, योग करने पर 27 आ रहा, उससे हमने ये प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब आगे जो है कह रहा है इन्हीं दोनों नंबरों को गुणा करने पर, इसको और इसको गुणा करने पर कितना है 182। चलिए देख लेते हैं, तो x का 27 से कराओगे तो कितना आ जाएगा, 27x आ जाएगा, माइनस x और x का कराओगे तो हो जाएगा x की घात 2 बराबर 182। बराबर में 0 बनाना है तो उसके लिए 27x माइनस x² माइनस 182 बराबर में 0। फिर उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने कर लेंगे अब इसमें हम करेंगे, यहाँ पर सीधा लिख लेते हैं -x² प्लस 27x माइनस का 182 बराबर में 0। अब हम यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो जितने भी हमारे सिंबल हैं वो सारे विपरीत हो जाएंगे इसमें। ठीक है, जैसे ध्यान रखिए,
एक्स जो है था हमारा माइनस का था एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, और जो 27 एक्स प्लस का ये माइनस का 27 एक्स हो जाएगा, माइनस का 182 था ये प्लस का 182 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस जो है आपका इधर साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 27 एक्स प्लस 182। ठीक है, बराबर में कुछ नहीं तो 0, बटे में कुछ नहीं होता तो 1 होता, माइनस का इधर गया तो इधर जो होता है हमारा माइनस इधर आएगा तो 0 अगर अंश है तो सभी पूरा आंसर क्या होगा 0, तो ये रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब ये हमारे गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 182 गुणा करो तो 182 आए और जोड़ो तो 27 है। तो ऐसा एक ही स्थिति में हो सकता है, 13 की गुणा 14 से कराओगे तो आ जाएगा 182, और 13 और 14 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 27। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर 13 प्लस 14 एक्स प्लस 182 बराबर में 0। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स माइनस 14 एक्स प्लस 182 बराबर में 0। फिर x कामन कर लेते तो x माइनस 13 बचेगा, इधर कर लेते हैं 14 कामन तो बचेगा x माइनस का 13 बराबर में 0। फिर x माइनस 14 और फिर एक बार x माइनस 13। ये तो बहुत सिंपल है, आप लोगों ने कई बार किया है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, x माइनस 14 बराबर में 0, फिर x माइनस 13 बराबर में 0, यानी x बराबर आ गया हमारा 14, x बराबर 13। यानी दो स्थितियां हमारी ऐसी हैं, यहाँ पे लिखेंगे अतः 13 और 14 अभीष्ट दो संख्याएं हैं। ये दो संख्याएं आई हैं। ठीक है बेटा, दो संख्याएं हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे देखते हैं। प्रश्नावली 4.2 का चौथा सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके सारे सवाल। तो इसको देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1। यह हमने आपको बताया था कि क्रमागत संख्या जो होती है वो 1 होता, फिर x प्लस 1 होता, फिर x प्लस 2 होता, ऐसे आगे ये बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहली क्रमागत संख्या जो होगी वो हमारी x होगी, दूसरी क्रमागत संख्या जो होगी वो हमारी x प्लस 1 होगी। अब इनको गुणा करने पर कितना आए, उनके गुणा करना कैसे है, यहाँ पे गुणा करने कह रहा है वो भी समझ लीजिए। प्रश्नानुसार जो है हमें एक्स स्क्वायर मतलब पहली संख्या का वर्ग व दूसरी संख्या का वर्ग का योगफल कितना है 365 ऐसे। ठीक है, 365 आना चाहिए। फिर उसके बाद में एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये हमारा b बराबर 365। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएंगे हमारे 2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस एक का एक ही रहेगा प्लस 2x कम 2x और 2x कम 2x, तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, इधर आ जाएगा 365 जो था वो हमारा इधर आएगा माइनस का 365 हो जाएगा, बराबर कुछ नहीं तो 0। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364 बराबर में 0। अब क्या करते हैं 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 बराबर में कुछ नहीं तो 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 दो जो थे उधर थे हमारे गुणे में, इधर आए बटे में हो गए। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर में 0। ठीक है, क्योंकि इसका अंश जो है 0 है तो आंसर भी 0 ही रहेगा। फिर उसके बाद में हम गुणनखंड कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर फिर से वही रहेगा 13 माइनस 14 x माइनस 182 बराबर में 0। फिर x इसके आगे का सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस
13x-14x-182 बराबर में 0। फिर आगे जो होगा इसका होगा हल, x कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे होगा x प्लस 13 - 14 कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 13 बराबर में 0। फिर x - 14 और इधर x प्लस 13 बराबर में 0। फिर यहाँ पर x - 14 बराबर 0 रखते हैं। फिर इधर दूसरी साइड में x प्लस 13 बराबर में 0 रखते हैं। x बराबर आ जाएगा 14, x बराबर आ जाएगा -13। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 13 और हाँ, यहाँ पे 13 जो है माइनस का है, तो 13 जो है माइनस का 13 और 14 दो अभिष्ट क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं। अब आप कहोगे सर एक तो माइनस आया था, तो यहाँ पर जो है हमारा माइनस है मगर हम माइनस लेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 13 जो है हम प्लस का लिखेंगे। ठीक है बच्चों, प्रश्नावली 4.2 का 5वां सवाल, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 मीटर यानी 7 सेंटीमीटर कम। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, इसमें हम सबसे पहले चित्र बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज का। इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। इसका कर्ण कह रहा है 13 है। कितना है? 13। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी, आधार कितना है? हम आधार को मान लेते हैं x और कह रहा कि 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई तो आधार से, तो यहाँ पर कर लेते हैं 7 कम कर लेते हैं ऊंचाई से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब इसको लिख लेते हैं हम लोग, माना आधार बराबर x सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर x - 7 सेंटीमीटर। फिर हमारी कर्ण जो दिया है वो तो दे ही रखा है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस लगा लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब यानी ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में मान रख देते हैं, कर्ण हमारा 13 है, 13 का स्क्वायर बराबर आधार हमारा x है तो x का स्क्वायर, लंब हमारा जो है x - 7 है तो उसका होल स्क्वायर। 13 13 में हो जाएगा 169 बराबर x स्क्वायर। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और ये घर का b, तो 169 बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक एक्स स्क्वायर दोनों जुड़ जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस 7 सत्ते 49 माइनस 7 दूनी 14x। फिर क्या करते हैं, इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, इधर 0 बना लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ये जो 169 प्लस के थे इधर आए माइनस के हो गए। फिर उसके बाद में इसको सेट कर लेते हैं, सेट होने पर हमारा आएगा, इसको सीधा कर लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ पर ये प्लस का है ये माइनस का है तो इसको घटा देंगे तो हमारा बन जाएगा 120, माइनस का 120 क्योंकि माइनस वाले ज़्यादा हैं। फिर यहाँ पर जो है हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते तो यहाँ पर बचा x स्क्वायर, यहाँ बचा 7x, यहाँ पर बचा हमारा माइनस का 60 बराबर में 0। ठीक है, अब जो 2 जो था हमारा इस साइड चला आएगा तो हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसको नई समीकरण जो हमारी है इसको लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये बना हमारा। अब इसके क्या करते हैं, गुणनखंड करना है, तो गुणा करो तो 60 और घटाओ तो 7 आए, गुणा करने पर 60 और उन्हीं नंबरों को माइनस करने पर कितना है 7, तो यहाँ पर होगा हमारा 12 पंजे 60 और 12 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 7। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा होगा x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5, फिर x - 60 बराबर में 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स माइनस माइनस प्लस 5x माइनस का 60 बराबर में 0। फिर आगे जो है हमारा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से x कॉमन ही कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो x हम कॉमन करेंगे तो x कॉमन कर लिए, यहाँ पर बचा x माइनस का 12, फिर प्लस 5 कॉमन कर लेते हैं तो इधर हो जाएगा हमारा x माइनस का 12 बराबर में 0। तो एक आ गया हमारा x प्लस 5, दूसरा हमारा है x माइनस 12 बराबर में 0। ठीक है बच्चों, उसके बाद में x प्लस 5 बराबर में हम 0 रख लेते हैं, ये रखना ही पड़े क्योंकि हमें x के दोनों मान निकालने होते हैं। ठीक है, तो इधर आ गया x माइनस 5 आया एक, और एक आया x बराबर 12 प्लस के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारा माइनस वाला मान आया वो त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकती। इस प्रश्नावली का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, हाफ ईयरली और यूपी बोर्ड दोनों के लिए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुटीर उद्योग मतलब बर्तन बनाने वाला कारखाना। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नंग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण लागत के लिए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन एक कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नंग की लागत क्या होगी। तो चलिए बच्चों इसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, इसमें हम मानते हैं, मान लो वो संख्या जो मान रहे हैं उसे मान लेते हैं x। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं माना बर्तनों की संख्या बराबर x। ये आपको बहुत समझना ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहे एक नंग की लागत जो है, अभी बताते हैं, इसमें एक नग की लागत जो है उस नॉर्मल दिन से 2 गुना है और 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक है, तो ये हो गए। अब प्रश्नानुसार जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है उसको ध्यान समझिए। प्रश्नानुसार क्वेश्चन कहने का मतलब है कि कुल निर्माण जो हो रहा है वो क्या है, कुल निर्माण, यहाँ पर कुल निर्माण लागत जो है, यहाँ पर हमारा इसको और इसको गुणा करने पर कितने रुपए बैठ रही है, 90 रुपये बैठ रही। तो इसको सॉल्व करना अब हमें। तो यहाँ पर जो है x 2x प्लस 3 बराबर 90 को सॉल्व करते हैं तो x ही गुणा इधर कराएंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस इधर हो जाएगा 3x। ये 90 जो है प्लस का इधर आएगा, 90 माइनस का हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं तो 0। ठीक है, फिर उसके बाद में हम इसको करते हैं फैक्टर। ठीक है, तो इसको 2 की और 90 गुणा कराओगे तो 90 दूना हो जाएगा 180। तो गुणा करो तो 180, घटाओ तो कितना है 3। ऐसा नंबर सिर्फ एक ही है, 12 की गुणा अभी बताते हैं हम आपको क्या करना है। इसमें सबसे सरल तरीके से करने के लिए 2x स्क्वायर प्लस इकलौता नंबर ऐसा है 15 की गुणा आप जब 12 से कराओगे तो आपका आएगा 180। आप 15 में से 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा ये पार्ट। पीछे x माइनस 90 बराबर में 0। इसके आगे आप कर लेंगे, नहीं करना आता तो देख लीजिए। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस का 90 बराबर में 0। 2x स्क्वायर, अब इनको पलट लीजिए, माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 बराबर में 0। क्यों पलटा, क्योंकि यहाँ से कॉमन नहीं मिल रहा था। ठीक है, इसलिए पलट लिया। उसके बाद में 2 कॉमन कर लिया, 2x कॉमन कर लो तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा हमारा 6। फिर इधर 15 कॉमन कर लेते हैं तो हमारा बचेगा x माइनस 15 छक्का 90। ठीक है, बराबर में 0। उसके बाद में हमारा 2x प्लस 15 और एक आएगा x माइनस 6 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पर एक मान्य होगा एक अमान्य। 2x माइनस प्लस 15 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस का 15, x बराबर माइनस का 15 बटे 2 ये अमान्य है, x बराबर 6 ये मान्य है। ठीक है, तो इसमें जो है हम लिख देंगे यहाँ पर, अतः बर्तनों की संख्या जो है वो कितनी है, 6 है। कितनी है, 6। और प्रत्येक नग की लागत जो है वो हमारी होगी यहाँ पर 2x प्लस 3 था तो यहाँ पर होगा 2 गुणे 6 प्लस 3। उसके बाद 6 दूनी 12 प्लस 3 कितने हो जाएगी बेटा, 15। अगर इसके अलावा 6 बर्तनों के अलावा हम कोई भी बर्तन बनाएंगे, प्रत्येक नंग कितनी लागत बढ़ जाएगी, 15 रुपये। ठीक है।